हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। होपफुली इस कोविड के टाइम में आप अपने घर पे बैठ के सेफ्टी से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी जेई की प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो बस आपकी जेई की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए मैं ले आया हूँ हार्दिक माहेश्वरी आपके लिए इस विद्यान जेई चैनल के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और बेहतरीन शॉर्ट नोट्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वन लाइनर नेम रिएक्शंस, यानी आपकी ऑर्गेनिक की जितनी नेम रिएक्शन है उसको मैंने अपने हाथों से प्रिपेयर किए उसके चार्ट्स और उनको सिर्फ सिंगल लाइन में ले आया हूं। मैंने करीब ऐसी 120 से 130 ऐसी रिएक्शनें मैंने लिख ली और इनके आगे आपको और कोई नेम रिएक्शन नहीं मिलेगी आपके ऑर्गेनिक के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वन पंच लाइन है ये बॉस। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, एल्डोल होता है फिर उसका एल्डोल कंडेंसेशन होता है। पहले ये एल्डोल, पहली बात बता दूं कि किसमें होता है, जिनमें अल्फा एच प्रेजेंट हो ना। अल्फा एच किसको कहते हैं, ये किंग कार्बन मान लो, तो ये जो कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन पे जितने भी एच हैं उसको अल्फा एच कहते हैं और जो कार्बन होता है उसको खुद अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो मानो ये ग्रुप है, ठीक है। हमने क्या लिया, डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस में हम कुछ भी ले सकते हैं, KOH के K2CO3 या ये कंपाउंड, तो हमको मिलेगा ये कंपाउंड। बेसिकली यहाँ पे ये डबल बॉन्ड पहले नहीं होता, डबल बॉन्ड हीट के बाद में होता है। यहाँ पे एक हीट लिखना मैं भूल गया हूँ, हीट करेंगे ना तभी आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो उसकी जगह यहाँ पे आपको एल्कोहल मिलेगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा। इसमें क्या होता है, एसिड बेस होती है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और उसके बाद में डिहाइड्रेशन। मैंने बोला ना यहाँ पे OH होता है, OH और यहाँ का H, OH और H निकल के वाटर बाहर निकल जाएगा डिहाइड्रेशन में और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद आता है क्लेजन स्मिड रिएक्शन। क्लेजन स्मिड रिएक्शन ये भी एक एल्डोल की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक में अल्फा H प्रेजेंट होता है और एक में अल्फा H प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये दो मैंने कंपाउंड लिए, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, इसका जो रिएजेंट है वो भी यही है और इसका जो मैकेनिज्म है ये मैं आपको बता दूं। ये नेम रिएक्शन, ये बेसिक कंपाउंड या फिर बेस कंपाउंड, यहाँ पे उसमें रिएजेंट एरो के ऊपर के रिएजेंट लिखे जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बताया जाएगा और यहाँ पे आपको बताएगा कि इसके अंदर कोई स्पेशल बात है क्या या फिर इसका मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रहा है। ओके, इसके बाद आता है डायरेक्ट एल्डोल। डायरेक्ट एल्डोल में क्या होता है, मानो ये मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट या सॉरी ये मैंने रिएजेंट लिया, फिर लिया एलडीए और इसकी रिएक्शन जब हमने करवाई तो क्या होता है, यहाँ का है ना ये यहाँ पे जाके अटैक कर जाएगा और डायरेक्ट एल्डोल बन जाएगा। बस लेस स्टेरिक साइड ढूंढेगा डायरेक्ट एल्डोल में, क्या ढूंढेगा, लेस स्टेरिक साइड। पॉलीमर एल्डोल जब अपन n मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड के मोल लेते हैं, n मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड लेंगे कंसंट्रेटेड KOH की उपस्थिति में। अब इधर अपन क्या ले रहे थे, डाइल्यूट KOH ले रहे थे, यहाँ पे अपन ने लिया है कंसंट्रेटेड KOH, तो अपने को ये एक पॉलीमर मिल जाएगा। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH का होल N CH और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। क्या है, बेसिकली एल्डोल जो है ना मल्टीपल टाइम N टाइम एल्डोल हो रहा है। इसके बाद आता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में कुछ नहीं होता है, ये है कि यहाँ पे अटैक कर जाएगा। कहाँ पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे। इसमें भी लेस स्टेरिक साइड ढूंढेगा। आप बोलोगे कि यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप था, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेरिक है था, यहाँ पे क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा थी, इसलिए हमने CHO का अटैक करवाया डाइल्यूट KOH में और यही बन गया। और देखो क्या होता है कि रिंग प्रेफरेंस होती है, CHO की प्रेफरेंस होती है कीटोन के ऊपर हमेशा, क्योंकि कीटोन में जो है एक एल्काइल ग्रुप के कारण हमेशा बल्कीनेस आ जाएगी, स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको रिंग फॉर्मेशन करना है ना, एक होता है रिंग फॉर्मेशन और एक होता है रिंग ब्रेकिंग। रिंग फॉर्मेशन का ऑर्डर ये होता है, कोई 6 मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर भी बन रही है तो 6 मेंबर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कोई 5 मेंबर बन रही है और 7 मेंबर बन रही है तो 5 वाले की ज्यादा होगी। 7 वाले में क्या है, अनस्टेबिलिटी कई बार आ जाती है, बट ये स्टेबल कब होती है, जब यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स हो। अब ड्राइविंग फोर्स किसको कहते हैं, ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड O हो गया या OH हो गया, ये हमेशा ड्राइविंग फोर्स होते हैं। ओके, इसके बाद आता है कैनिजारो रिएक्शन। क्या है कैनिजारो रिएक्शन, इसमें क्या होता है, अल्फा H एब्सेंट, कंसंट्रेटेड KOH या NaOH। ऊपर अपन इतनी देर एल्डोल में क्या ले रहे थे, डाइल्यूट बेस ले रहे थे, यहाँ पे हमको मिलेगा कंसंट्रेटेड। तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे अपन, हकुना 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 मटाटा, द मोटो ऑफ योर लाइफ। ओके ठीक है, वापस आते हैं।
अब दूसरा प्रोडक्ट बनेगा HCH2OH। क्या करना है बेसिकली, आपको जो यहाँ पे रिएजेंट दे रखा है ना, इस रिएजेंट का एक बार करा दो ऑक्सीडेशन, एक बार करा दो रिडक्शन। अगर CHO का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बनेगा, और रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनेगा। पर यहाँ पे एसिड बनाओगे और यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ। इसमें क्या मस्त बात हुई, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ और एसिड बेस हुआ। अब होता है क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में दो हमने अलग अलग ऐसे रिएजेंट लिए जिनमें अल्फा H एब्सेंट है, कंसंट्रेटेड NaOH है, इसमें भी वही हकुना, और ये PH CH2OH। अब आप पूछोगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई ऐसे दो रिएजेंट दे रखे हैं, किसको ऑक्सीडाइज करना है, किसको रिड्यूस करना है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो भी लेस स्टेरिक ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे HCHO है ना, ये लेस स्टेरिक ग्रुप है, इसको हमेशा कन्वर्ट करना है एसिड के अंदर। और यहाँ पे PHCHO जो है ये मोर स्टेरिक ग्रुप है, तो इसको हमेशा कन्वर्ट कर देना आप अल्कोहल के अंदर। यहाँ पे ये देखो रे ऑर्डर लिखा हुआ है, रट लेना है इसको। क्या है, रटना है, रेट से रटो, रेट से रटो। HCHO PHCHO प्लस M और माइनस M। और यहाँ पे जो है आइसोटोपिक इफेक्ट भी फॉलो कर रहा है D और H में। और इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो ज्यादा प्रिफर होगी इंटर मॉलिक्यूलर के। इंट्रा आपको पता हो तो खुद ही के अंदर खुद करना, उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक होता है पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन भी एक टाइप से कैनिजारो रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, PHCHO की रिएक्शन करवाते हैं हमेशा, स्पेसिफिकली PHCHO की रिएक्शन इस कंपाउंड और CH3CONA के साथ कराते हैं, तो हमको ये कंपाउंड मिलता है। रटना है, मेरे पेपर में आ रखा है, एडवांस के पेपर में आया था, एडवांस और बिट्स दोनों के पेपर में आया था, और आप लोगों को ये क्वेश्चन रटना है मेरे दोस्तों। इसमें क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाइड्रोलिसिस और लास्ट में जाके डिहाइड्रेशन। 90 नंबर पे आते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट टेस्ट है ये, आपको पता हो कार्बिल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनेट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एमीन लेते हैं, प्राइमरी एमीन का ये टेस्ट है। अगर आपको पता करना है कि ये कंपाउंड प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप क्या करो, CH3 यानी क्या, क्लोरोफॉर्म ले लो अल्कोहलिक KOH के साथ में। किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो हमें मिल जाएगा आइसोसाइनाइड, एल्केल आइसोसाइनाइड। इसकी होती है पंजेंट स्मेल यानी बुरी बदबू। इसमें क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है, यहाँ पे जो ये NH2 के लोन पेयर हैं, ये जो आपको अगर इसको पता हो तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बीन। ये जो क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम जो KOH के साथ में कराते हैं तो हमें कार्बीन मिलती है। और कार्बीन के अंदर है ना 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होता है और एक एम्प्टी होता है। जो एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर जो है ये NH2 अपने लोन पेयर डोनेट करता है, और उसके बाद में हमें ये कंपाउंड मिलता है। ठीक है, ये ज्यादा डीप में मैकेनिज्म गया था, कोई पूछेगा नहीं आपसे। राइमाटीमान में भी कार्बीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, राइमाटीमान हो गया, राइमाटीमान कार्बोक्सिलेशन। एबनॉर्मल राइमाटीमान अलग है इन सब से। राइमाटीमान में क्या होता है, बेसिक वाली में यहाँ पे हमके एसिड एल्डिहाइड मिलता है, इसको सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, पैरासैलिसल्डिहाइड। ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। अगर हमारे कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, राइमाटीमान कार्बोक्सिलेशन में, इसमें क्या होता है, हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन CCl4 प्लस KOH एल्कोहलिक से करवाते हैं, तो हमें मिलता है क्या, ऑर्थोपैरासैलिसिलिक एसिड। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इस ऊपर नॉर्मल राइमाटीमान में तो यहाँ पे एनायन बन के इसके एक एम्प्टी ऑर्बिटल में जो है अटैक करता है, बट यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल में ना अटैक करके यहाँ पे एनायन जो है इसके कार्बन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल राइमाटीमान के बारे में, तो यहाँ पे लेते हैं ये कंपाउंड, और इस कंपाउंड की रिएक्शन हम वही ऊपर चले आ रहे प्रोडक्ट से कराते हैं, तो हमें मिलता है क्या, क्लोरोबेंजीन। ये एक अच्छी रिएक्शन है, रटनी है आप लोगों को, क्या करनी है, रटनी है। इसका ये मैकेनिज्म होता है, मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। अब बात करते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन यदि हम CO2 और KOH से करवाते हैं तो हमें मिलता है पैरा प्रोडक्ट, जो कि ये है। और यदि हम लोग
जो है KOH NaOH की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है ऑर्थो प्रोडक्ट। इसका बेसिक रीजन ये है, जो इन दोनों के बीच का जो वॉइड बनता है ना, वॉइड के अंदर यहाँ पे सोडियम, ये जो सोडियम आयन है ये फिट आ सकता है, इसीलिए यहाँ ऑर्थो बनता है। और यहाँ पे पैरा इसलिए बनता है, यहाँ पे जो पैकिंग होती है ना दो इन जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच में, उन वॉइड के अंदर के फिट होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो और पैरा के अंदर इतना डिस्टिंग्विश है, और इसका कोई रीजन नहीं है। अब आते हैं हम बैकमैन रीअरेंजमेंट पे, इसको बोल सकते हो बैटमैन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब ये कंपाउंड यदि हम लें, क्या ये कंपाउंड ले तो इसमें बनता है सूडो नाइट्रीन फॉर्मेशन। आपको बता दूं, जैसे कार्बीन होता है वैसे नाइट्रीन होता है, पर एक्चुअल में नाइट्रीन कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तो सूडो नाइट्रीन फॉर्मेशन होता है। इसको हम डिटेल में जब इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूँ तब बताऊंगा। बस अभी के लिए ये याद रख लो कि अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिख जाए कि यहाँ पे पीएच या आर है, एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी कोई एल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड NOH और ये, और H2SO4 प्लस PCl5 दिखा हुआ है, तो आपको ये इधर आर चिपका देना, और इधर आर ऐसे चिपकाना कि यहाँ पे हो रेजोनेंस, इसलिए यहाँ पे अच्छा ग्रुप ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे एंटी माइग्रेशन होता है। ओके, अब यहाँ आता है वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, उसमें भी यही सेम कंपाउंड ले लो, KOH ले लो। वॉल्फ क्रिश्नर में कुछ नहीं होगा, ये जो है यहाँ पे सेम कंपाउंड नहीं है, सॉरी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे NH2 है, OH की जगह यहाँ पे NH2 है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है ना हाइड्रोजन बन के उड़ जाएगा, या हाइड्रोजन बन के उड़ेगा या N2 बन के उड़ जाएगा, हाइड्रोजन के बाद में क्या नाइट्रोजन बन के उड़ जाएगा, और ये इसके बीच का इंटरमीडिएट स्टेप होता है, ये आप देख लो। ठीक है, अब आता है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन मैंने आपको बड़े वाले पिछले चार्ट में भी बताई थी। क्या होता है कि जब यहाँ पे RCONH2 हो और हम 4 मोल KOH एक्वस के ले लें और 1 मोल ब्रोमीन का लेके हीट ठोक दें, क्या ठोक दें, हीट ठोक दें, तो यहाँ पे बनता है KOBr। KOBr की रिएक्शन फिर इधर करवाते हैं, तो ये इसका जो है CO का हो जाता है हैप्पी बर्थडे, यानी कट जाता है ये इसका। ये है बीच का कंपाउंड, इतना इसको मत देखो, गंदा वंदा हो रहा है, मैं आपको एकदम साफ सुथरी दूंगा। CR यानी क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में कुछ नहीं है, ZnHCHCl है। क्या ZnHgHCl लोगे तो ये CO का हो जाएगा CH2, ये इसका फिर इंटरमीडिएट है। अब आया मोजिंगो। मोजिंगो में क्या होता है, ये SH जो है ना ग्रुप, ये इसको जाके लॉक कर देते हैं, इसको जाके लॉक कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हो जाता है रिडक्शन, ठाक ठाक, यहाँ पे हो जाता है H, यहाँ पे हो जाता है H, और ये SO ये वाला कंपाउंड वापस बन जाता है, पेंटा साइकिल 5 मेंबर साइकिल बन जाती है, और फिर एट लास्ट जाके वाटर और अलग हो जाता है, और ये कंपाउंड वापस हमको रीगेन हो जाता है, जैसे ये पड़ा है ना, ये चीज हो जाती है। ओके, ये सॉरी ये डाइएजोटाइजेशन वाली चीज मैंने साथ में कर दी सर्कल में, ये कंपाउंड इतना इतना। अब आता है डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन में क्या होता है, RNH2 क्या 1 डिग्री एमीन है, इसकी रिएक्शन हम NaNO2HCl से करा दे तो हमको HNO2 मिलता है, और HNO2 की रिएक्शन हम फिर साथ में H3O प्लस रख दें तो यहाँ पे अल्कोहल मिलता है। इसमें ये मैकेनिज्म होता है। अब आता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, रटना है कि अगर RCl दे रखा और कंपाउंड क्या हो AgF या HgF2, क्या AgF या HgF2, तो इतना ध्यान रख देना, ये फ्लोरो। अब हम बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन की। ये भी SN2 मैकेनिज्म के ऊपर चलती है। इसमें क्या होता है, हम ब्रोमीन लेते हैं, क्या एल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं NaI कीटोन की, सॉरी NaI एसीटोन, इसमें हमें RI मिलता है, यानी ये आयोडाइड मिलता है, एल्काइल आयोडाइड। फिर आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, ROH जो होता है वो एल्कोक्साइड बन जाता है, एल्कोक्साइड की रिएक्शन RCl से कराते हैं तो ROR मिल जाता है। ये भी SN2 फॉलो करता है, इसका ऑर्डर होता है 1 2 3 SN2 में। फिर होता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये होता है अमीन बनाने का मेथड, क्या अमीन बनाने का मेथड। इसमें ये लेते हैं RCl KOH, ये बड़ा सा कंपाउंड, इसको बोलते हैं थैलामाइड, यही होता है, इस कंपाउंड को ही थैलामाइड कहते हैं। ठीक है, SN2 और हाइड्रोलिसिस में लास्ट में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फिर होता है CH2N2 प्लस, यहाँ ROH, ये कंपाउंड RCOCH3 और ये। बट आपको एक मजे की बात बता दूं
कि आगे आप जाके इससे रिलेटेड एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। ओके, याद रखेंगे। अब आता है पीनाकॉल पीनाकोलोन। पीनाकॉल पीनाकोलोन, अगर आपको ये कंपाउंड जिंदगी में कहीं पे भी दिख जाए, कहा जिंदगी में भी कहीं पे दिख जाए, और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 के 2 घूंट मार रहा हो वो, तो इस कंपाउंड पे लाके छोड़ देना। क्या इस कंपाउंड पे लाके छोड़ देना? क्या होता है, ये कंपाउंड उठ के यहाँ आ जाता है, ये बाहर निकल जाता है, यहाँ की वैलेंसी पूरी कर देता है ये पाई बॉन्ड। ओके, अब आता है पीनाकोलोन। क्या? पीनाकोलोन पीनाकोलोन, पीना कोलाडा नहीं है, पीनाकोलोन है। अगर आपको ये कंपाउंड दिख रहा है, H2SO4 दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना, ये है इसका प्रोडक्ट। इस बार मैंने हल्का सा गलती से यहाँ लिख लिया। इसमें क्या है, रिंग फॉर्मेशन होती है। अब मैं बताता हूँ आपको रिंग फॉर्मेशन कैसे होती है। कि यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको उड़ा दिया, मैंने OH को उड़ा दिया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया प्लस, क्योंकि OH माइनस निकला है, OH माइनस निकला है, यहाँ पे आ गया प्लस। तो आपको रिंग फॉर्मेशन हमेशा करनी हो ना, तो जहां पे प्लस हो ना, तो उसकी सीध में ले आओ प्लस, उसके पास वाले कार्बन पे आओ ले आओ माइनस, इसको जोड़ दो, और इस वाले प्लस को बैलेंस करवाने के लिए इस H को बाहर निकाल दो, और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, इस नेगेटिव का अटैक वापस यहाँ करा दो। ये जो मैं कह रहा हूं ये बनेगा, ठीक है। अब आएगा पीनाकॉल पिन फैशन रिएक्शन। हाँ, फैशन का है ये जलवा। ओके, अगर ये कंपाउंड दे रखा है, क्या ये कंपाउंड दे रखा है भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 के घूंट मार रहा है, तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है ना, ये इसका बाद का पार्ट है, और इस पार्ट के बाद ये बनेगा। तो क्या होता है कि ये वाला इस पे ना अटैक करके ये यहाँ पे कंपाउंड बना दे। अगर ये यहाँ पे कंपाउंड बना दे और H यहाँ निकल जाए, तो आप देखो तो यही सेम कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है। इसके बाद आता है पीनाकॉल डाइजेटाइजेशन। पीनाकॉल डाइजेटाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये NH2 पड़ा है, यहाँ पे NH2 प्लस बनेगा, प्लस N2 प्लस बनेगा। क्या बनेगा? N2 प्लस Cl माइनस। N2 प्लस Cl माइनस को हीट करोगे तो N2 निकल जाएगा, और यहाँ पे प्लस छोड़ जाएगा। यहाँ पे प्लस छोड़ गया तो बस ये वापस वही रिएक्शन बन गई। कौन सी वाली? ऊपर वाली, प्लस प्लस माइनस, माइनस से जोड़ दिया, ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग के ऊपर कीटोन बना हुआ पड़ा है। ये जो मैं चीज कह रहा हूं ये इसका मैकेनिज्म है। अब आता है सेमी पीनाकोलोन रिएक्शन पे। इसमें क्या होता है, पिरिडिन और टोसाइल क्लोराइड, इसका नाम है टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड ये और ये चीज सेम है। अगर आप इसके बाद में प्लस H3O प्लस लिख लेते हो, क्या लिख लेते हो, इस रिएजेंट के बाद H3O प्लस लिख लेते हो, तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा, और इस कंपाउंड के आगे ये जो सेम कंपाउंड है ये कंपाउंड मिलेगा। इसमें लेस स्टेरिक का अटैक होके बाहर निकलता है। अब आते हैं RMGX। RMGX आपको पता हो तो बहुत ही प्यारा नाम है, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या होता है, बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन होती है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये वेस्टेज ऑफ रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है प्रोडक्ट बनने के बाद, तो हम लोग वापस इसी एसिड बेस रिएक्शन के ऊपर छूट जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर H हाइड्रोजन से क्या जुड़ा हुआ हो, X सन ऑफ CH3। X सन ऑफ CH3 का मतलब है X यानी हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर ट्राई हेलोजन कार्बन हो, कोई sp कार्बन हो, कोई एरोमेटिक कार्बन हो, कोई इनोल हो, उन सब के साथ ये रिएक्शन देके क्या बना देगा, RMGX। और PHMGX लिया है तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, इधर का ये जो इन ग्रुप के जुड़ने के बाद जो है ना, ये बहुत गंदे ग्रुप होते हैं, ये बेचारे न्यूट्रल हाइड्रोजन को बिगाड़ देते हैं। क्या करते हैं बेचारे, न्यूट्रल हाइड्रोजन को बोलते हैं अरे बेटे एसिड होने में तो अलग ही मजा है। तो बस हाइड्रोजन बोलता है अरे देवा मेरे को भी एसिडिक होने का है। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन आके अटैक ठोक देता है पीएच पे। कहा? यहाँ पे अटैक ठोकता है, ये बाहर निकलता है, और यहाँ पे PHH। आपको कुछ नहीं करना है, एसिड बेस रिएक्शन करवानी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। यहाँ पे मैंने लिया एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन में वही RMGX या PHMGX से कराता हूं तो ये कंपाउंड मिलता है। अब इस कंपाउंड के आगे मैं चाहूं तो इसको बोलूं कि मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो इससे इस बार कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर यहाँ पे ये एल्डिहाइड होता है तो हाइड्रोलिसिस कराने पे मैं एसिड के ऊपर छूट जाता। अब आता है SnA और SnEA, वो दोनों एक जैसी रिएक्शन होती है, बस दोनों के विपरीत चलती है। SnA इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता रहा हूं। SnA में क्या होता है कि जब RCO और यहाँ पे वापस क्या आ गया, X सन ऑफ CH3, क्या आ गया, X सन ऑफ CH3। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन नीचे अटैक करता है, ये वापस ऊपर अटैक करता है, और ये मतलब ये पहले ऊपर अटैक करता है, ये नीचे अटैक करता है और एक्स को बाहर निकाल देता है, और ये यहाँ आके पहले ये अटैक करता है। ओके, क्या अटैक करता है, ये यहाँ का PHMgX जिस चीज के लिए लिया है नेगेटिव के लिए, तो वही अटैक करेगा। इसका ऑर्डर है ये, और बेटा तुमको है रटना ये, बिल्कुल रटना है, ठीक है। अब आता है SN2, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। इसमें क्या होता है, PbCl2 लेते हैं हम, ठीक है। मानो PbCl2 लिया और लिया 4 मोल ऑफ इथाइल MgX, CH2C2H5 MgX, तो हमको मिल गया टेट्रा इथाइल लेड। आपने इसको नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं टेल या फिर तेल, टेट्रा इथाइल लेड। ये होता है एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या होता है कि पुराने जमाने में जब प्रॉपर आइसोमर्स नहीं हो पाते थे पेट्रोल के अंदर, तो पेट्रोल कई दिनों बाद अगर कई दिन वो गाड़ी के अंदर रह जाता तो वो खराब हो जाता और उसकी एफिशिएंसी नहीं आती और वो पॉल्यूशन बहुत करता था। तो आइसोमराइजेशन बढ़ाने के लिए इस टेट्राइथाइल लेड को डालते थे, बट इसके भी साइड इफेक्ट इवेंचुअली होने लगे और इसको बंद कर दिया। फिर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो यूज करते हैं उसी में उनका आइसोमराइजेशन करने लगा और अब अच्छा पेट्रोल हमारे पास आता है। इसमें क्या होता है, मेटल ट्रांसफर होता है। और SN2 की तो आपको ऑर्डर बिल्कुल भाई लोगों पता ही होगा। मान लो ये कंपाउंड लिया हमने और यहाँ पे हमने OH का अटैक कराया इधर, तो यहाँ पे OH जुड़ गया, तो आपने देखा यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH आ गया, तो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ। तो इसको मैं आपको है ना एक मस्त ढंग से बताता हूँ कि मानो ये है ना, ये है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड का है ना, बॉयफ्रेंड अमीर है, मतलब अपन बॉयफ्रेंड की वैल्यू सेट कर देते हैं कि बॉयफ्रेंड है ना दिन का, महीने का, सॉरी दिन का नहीं, महीने का अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है। कितने रुपए खर्च कर रहा है, 1 लाख रुपए। तो एक गर्लफ्रेंड है, इसके साथ है, बट यहाँ पे जैसे ही वो देखता है, लड़की देखती है कि भाई ये दूसरा लड़का है, दूसरा लड़का मेरे ऊपर, उसने कहा है कि वो 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है मेरे ऊपर, तो बोलेगा कि बेटा अंदर आओ, हमारे दिल का दरवाजा खोल दिया हमने तुम्हारे लिए, और इसको बोलेगा गेट लॉस्ट और एफ यू। ओके, एफ यू मैं बोल नहीं पाऊंगा प्रॉपर, हमारा एजुकेशनल चैनल है, तो क्या कहेगा कि ये यहाँ से बॉन्ड जहां पे बीबी हो, क्या हो, जहां पे बीवी हो वहां पे BF तो होता ही होता है। सालों गलत मत लो मेरे को, बिल्कुल गलत मत लो। जहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तुम्हारी नियत ही खराब है, जहां पे बीवी हो वहां पे BF होगा। सालों समझे कि कोई अगर अच्छे ग्रुप आ जाए, कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो पुराने न्यूक्लियोफाइल को बोलेगा चल हट यहाँ से। ज्यादा इस लड़की को भी ज्यादा पैसे वाला लड़का मिल गया, तो इसके बेचारे पुराने बॉयफ्रेंड को इसने हॉफमैन अमोनोलिसिस के ऊपर, हॉफमैन अमोनोलिसिस भी SN2 का ही एक पार्ट है। क्या होता है, जब हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड लेते हैं एक्सिस के अंदर और उसकी रिएक्शन करवाते हैं NH3 पिरिडीन से, किससे, NH3 पिरिडीन से, तो हमें ये कंपाउंड मिलता है और ये रटनी रिएक्शन है और इनका कुछ नहीं हुआ जा सकता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन पे, तो बोलेंगे कि भाई इसमें और इसमें क्या ही अंतर है, बेटा अंतर है। यहाँ पे ये ग्रुप दिखेगा और यहाँ पे नॉर्मल तुमको एल्काइल हैलाइड दिखेगी। अगर मानो ये ग्रुप दिख गया और एल्कोहलिक KOH दिख गया, यहाँ पे SN2 गलत लिखा है मैंने मेरे भाई, SN2 नहीं E2 होती है। क्या होती है, E2। यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और 1 2 3 इसका भी वही ऑर्डर है, बल्कि बेस E1 होती, सॉरी
इवन बल्कि बेस दिख गया। बल्कि बेस में मतलब क्या होता है, आपको एक एल्काइल हैलाइड दे रखेगा और बड़ा ग्रुप बहुत, टर्शरी ब्यूटाइल, ये ग्रुप जो है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं इसको, ये ग्रुप होगा। तो इसमें आपको लेस स्टेरिक बनाना है, ठीक है। कई बार क्या होता है इसमें भी लेस स्टेरिक पे जाते हैं। एलिमिनेशन में हमेशा हम लोग सेडजेफ और हॉफमैन दो एल्केन होती है, सेडजेफ एल्कीन को चूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि जिसके पास स्टेबल एल्कीन या फिर जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होना वो चूज करते हैं, और हॉफमैन में कम वाले चूज करते हैं। बल्कि बेस में हॉफमैन एल्कीन बनेगी, ठीक है। अब साइनोहाइड्रीन की बात करते हैं। साइनोहाइड्रीन में क्या होता है कि जब हम आरसीएचओ की रिएक्शन एक्सेस ऑफ केसीएन से कराते हैं, किससे, एक्सेस ऑफ केसीएन से, तो हमें ये ग्रुप मिलता है। इसका ऑर्डर ये है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो ये आपको रटना है किसी भी सूरत में। अब यहाँ पे होता है सोडियम बाइसल्फेट, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन आरसीएचओ से कराते हैं, एक्वस सोडियम बाइसल्फाइड होता है, तो ये प्रोडक्ट मिलता है। और इसकी जो है श्वेत यानी व्हाइट अवशेष यानी पीपीटी, व्हाइट पीपीटी मिलती है हमें। इस कंपाउंड के साथ तो मिलती है बट इस कंपाउंड के साथ नहीं मिलती है। और मजे की बात यह है कि एसीटोन इसको दे सकता है, मतलब कीटोन 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 का ना आ रहा है, मतलब देख लो भाई भाई में भी झगड़ा हो ही जाता है। अगर ये ग्रुप है तो डेफिनेटली देगा, आपको क्या देखना है कि CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो 110% ये रिएक्शन देगा। और ठीक है, पहले फिर HO की RO, ये मैं जो आपको चीज बोल रहा था ना, अपन ये रिएक्शन आगे बढ़ी थी, ठीक है। दूसरी रिएक्शन ये थी कि अपन क्या इससे मिथाइल ईथर बना सकते हैं, डाई मिथाइल ईथर बना सकते हैं। भाई ऐसा है, डाई मिथाइल ईथर आप इस मेथड से नहीं बना सकते, क्योंकि डाई मिथाइल ईथर बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। जैसे ये फॉर्म होगा वैसे ही रिएक्शन वापस रिवर्सेबल हो जाएगी और इसी प्रोडक्ट पे लाके छोड़ देगी, ठीक है। इसके बारे में मैंने लिखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। फिर हम लेते हैं NaNH2। NaNH2 की रिएक्शन कराते हैं RCHCH के साथ में, इस और क्या होता है RCl इसके साथ रिएजेंट होता है। तो क्या होता है कि यहाँ का Cl और यहाँ का H निकल के RCCR बन जाता है। इसमें क्या होता है कि एसिड बेस और SN2 रिएक्शन साथ में होती है। अब अपन SN2 पहले पढ़ी और SN2 वापस हम पढ़ रहे हैं। SN2 में इन्वर्जन होता है, उसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन में क्या होता है, आप वन इंटरचेंज कर दो आपके फिशर प्रोजेक्शन में, फिशर प्रोजेक्शन में। नहीं तो अगर कोई ग्रुप यूं है, मेरा हाथ अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको बता पाऊं कि ये जो 3 कार्बन है और एक कार्बन यहाँ, एक ग्रुप यहाँ पे है, 3 ग्रुप यहाँ है, तो ये ग्रुप होके यूं ग्रुप बन जाएगा। ये ग्रुप 3 ग्रुप यहाँ इस राइट से लेफ्ट में चला जाएगा। ओके मेरे भाइयों, तो क्या होता है यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये Cl भी लिविंग ग्रुप है, I भी लिविंग ग्रुप है। रेसिमाइजेशन क्या करना हो तो आप क्या लो, ऐसा लिविंग ग्रुप लो और रिएजेंट और लिविंग ग्रुप के दोनों का जो है, जो क्या बोलते हैं बैड लिविंग ग्रुप और उसका न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप का, दोनों का सेम रखो तो 50% R और 50% S बनेगा। इसे कहते हैं रेसिमाइजेशन। और इसका जो ऑप्टिकल इन्वर्जन है उसको 0 कहेंगे। जब भी इससे लाइट पास करेंगे PPL लाइट तो उसका 0 डिफ्लेक्शन होगा। ओके मेरे भाइयों और बहनों, होता है रिटेंशन। रिटेंशन होता है जब हम किसी कायरल कार्बन, कायरल सेंटर आपको पता होगा, कायरल सेंटर उसको बोलते हैं जहां पे चारों वैलेंसियां अलग हो, उसके बाहर मतलब उस पे ना होके कहीं और किसी कार्बन पे हो रहा हो तो उस कार्बन पे रिटेंशन होता है। कोई डार्जन प्रोसेस या डार्जन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, अल्कोहल लेते हैं SOCl2, SOCl2 की उपस्थिति में हीट करते हैं तो RCl मिलता है। बेसिक रिएक्शन है, इसमें ये कंपाउंड फॉर्म होता है। ये खोज पोस्ट में आपको दिख नहीं रहा होगा बट आराम से इस जो PDF दे रहा हूं ना, आप इस PDF को डाउनलोड कर दो और रट लो, आपकी नैया पार हो जाएगी ऑर्गेनिक के अंदर, ये मेरा वादा है दोस्तों। अगला है PCl5। PCl5 की रिएक्शन कराते हैं ROH के साथ में, वही RCl मिलता है। इसमें ये ऑर्डर रटना है, रटना, ठीक है। PBr है, PBr में भी RBr बनता है, SN2 रिएक्शन है। अब आते हैं फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन बोलते हैं हेल वोलार्ड जोलोस की रिएक्शन। कतई ऐसा नाम है कि भाई नाम सुन के बंदा डर जाए, भाई डरने का कुछ नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, बस इसको रटना है कि ये कंपाउंड बनता है जब भी आपको दिख जाए क्या,
फोस्फोरस और क्लोरीन, फोस्फोरस और क्लोरीन दिख जाए, रेड फोस्फोरस क्लोरीन, और साथ में हो ये भाईजान क्या RCH2COH, तो ये इस इधर आगे रोक देना, इसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कई बार ऐसे भी मैं आपको लग रहा होगा कि मैं ये वाली जो चीज है ये क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि एडवांस के पेपर में कई बार मैच द फॉलोइंग में ये पूछ लिया जाता है। ओके, फिर आते हैं हम एसिड्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के बारे में। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इसे कहते हैं कि ये एसिड है, एसिड के अगले वाले कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे अल्फा ग्रुप कहा जाता है। अगर वो दो कार्बन बाद हो, दूसरे कार्बन हो उसके बीटा, और वो 3 कार्बन पे हो तो उसे गामा। क्या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करें तो हमें मिलता है लैक्टाइड। रटना है, क्या होता है इसमें 2 मोल। इसको क्या करोगे, इसको यहां से काट दो, अब आपको 2 मोल दिखेंगे इसी कंपाउंड के। दिखे कि नहीं दिखे? अब इस वाले में हीट करके क्या हो, हीट करोगे ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा, डिहाइड्रेशन करके ये कंपाउंड दे देगा। इसमें भी क्या होगा, इसमें ये महाशय आके यहाँ पे अटैक ठोक देते हैं। अटैक ठोकेंगे तो लैक्टोन मिलता है, या फिर लैक्टोन को बोलते हैं साइक्लिक एस्टर। अब आता है अल्फा एमिनो एसिड पे। अल्फा एमिनो एसिड्स में भी क्या होता है कि ये सेम वही की वही अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वाली कहानी है, यही डिट्टो कंपाउंड है, बस नाम चेंज है। अगर ऑक्सीजन है तो इसे लैक्टोन बोलते हैं, अगर नाइट्रोजन है तो इसे लैक्टम बोलते हैं, और इससे दूसरा नाम बोलते हैं क्या, साइक्लिक अमाइड। दूसरा है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि RCl की रिएक्शन Na और ड्राई ईथर से कराते हैं तो हमारे पास रेडिकल रिएक्शन बनती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन है, बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग में रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे R की जगह हम कोई एरोमेटिक ग्रुप लेते हैं तो यहाँ पे एरोमेटिक जुड़ जाते हैं। फिर आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के 1-1 मोल लेते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। अब आता है उल्मान रिएजेंट, आप इसे याद रख सकते हो, सलमान रिएक्शन। क्या होता है, जब हम 2 मोल ऑफ RCl के लिए, किसकी उपस्थिति में, कॉपर और हीट की, किसकी, कॉपर और हीट की, ये अलग है, ये चीज अलग है, गुलमान रिएजेंट अलग है भाइयों मेरे। तो यहाँ पे मिलता है RR, ठीक है। अब आता है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द एल्केन। क्या एल्केन, क्या होता है कि वुड्स में ना मल्टीपल प्रोडक्ट बनने लग जाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट, और इनमें सेपरेशन करना पड़ जाता है वुड्स में, वुड्स फिटिंग में। तो आपको अगर सेपरेशन नहीं करना हो और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना हो ना तो आप यूज करो कोरे हाउस सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि RCl लिया, आपको गुलीमान रिएजेंट होता है क्या, R2CuLi, क्या बोलते हैं, R2CuLi, RR लिया और ये कंपाउंड आपको RR मिलेगा। अब आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा ही इसका नाम में बता रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पे जो बाकी रिएजेंट है, यहाँ पे रिएजेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाएगा। क्या होगा, जब हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले रहे हैं, चलो अपन यहाँ पे, तो सॉल्ट के साथ ये घटना घटित होती है, RCO- के इलेक्ट्रॉन आके, इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है तो यहाँ पे रेडिकल बन जाता है। फिर इस रेडिकल का ट्रांसफर यहाँ पे होता है, कैसे, जब यहाँ पे CO2 भाग जाता है, हैप्पी भाग गई, वैसे CO2 भी हमारे वापस जाके इधर अटैक करेगा और एक रेडिकल क्रिएट करेगा, और रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल होते हैं जैसे आपको पता ही है। तो मिलके एक ये वाला कंपाउंड, क्या, ये हमने हनी सिंह का गाना सुना है, ये करके दिखाओ मेरे को, ये करके दिखाओ, तो वो मेरा फेवरेट गाना है, इसीलिए मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, जब ये कंपाउंड हो और इस कंपाउंड की रिएक्शन, ऐसे ही कोई कंपाउंड हो, ठीक है, कोई नेसेसरीली नहीं है कि यही कंपाउंड हो, ऐसे किसी कंपाउंड की रिएक्शन निकल D2 या फिर निकल H2 या फिर निकल T2 के में हो के साथ, और उसके साथ में हीट भी हो, तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। आप पूछ रहे होंगे कि ये इतनी डार्क लाइन क्यों है, इतनी क्यों है, तो आपको बता दूं कि आपने अगर वेज डैश का नाम सुना हो, ये वेज डैश प्रोजेक्शन में आता है किसी कंपाउंड की। क्या होता है कि जब ये लाइन है ना और ये
इसको बोलते हैं डैश, ये होता है वेज। वेज का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन, डैश का मतलब होता है इन द प्लेन। मतलब आपके हाथ में अगर कोई पेपर है, मानो ये पेपर है, तो इस पेपर के इधर वाली तरफ, मतलब आपकी तरफ वाली चीज होगी वेज, मेरी तरफ वाली चीज जो होगी किधर, मेरी तरफ वाली ये होगी डैश। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिन एडिशन होता है, ये सेम साइड जुड़ते हैं। ओके, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है, सीबीएसई टेस्ट, सिस सिन इरिथ्रो ट्रांस सिन थ्रियो। आपको इरिथ्रो थ्रियो पता होगा, ये एक टाइप्स का सिस ट्रांस ही है, बट इरिथ्रो थ्रियो जो है ये है फिशर प्रोजेक्शन का सिस ट्रांस। ओके, ये अपन बाद में और फर्दर डिटेल में जब पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है, हेलोजिनेशन ओके, इसमें भी वही सेम कंपाउंड अपन ने लिया, इसमें लिया ब्रोमीन CCl4, इसमें क्या अप डाउन, मैंने क्या बोला, वेज डैश। इसमें होता है एंटी एडिशन, एक होता है सिन एडिशन, एक होता है सिन एलिमिनेशन, एक होता है एंटी एडिशन, एक होता है एंटी एलिमिनेशन। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, एंटी एडिशन। इसमें क्या होता है, कैट टेई, क्या बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। कैट टेई क्या है, सिस एंटी थ्रियो ट्रांस एंटी इरिथ्रो, मतलब बेसिकली ये और ये और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है मेरे दोस्तों सॉरी। इसके बाद है लेंडलार कैटलिस्ट, लेंडलार रिएक्शन, लेंडलार कैटलिस्ट। इसमें अगर अपन ये कंपाउंड लें और यहाँ पे PDBSO4H2 की उपस्थिति में लें तो हमें मिलता है ये कंपाउंड। इसका नाम क्या है, 2-ब्यूटीन नाम है इसका। यहाँ पे क्या है, ये 2-ब्यूटाइन। तो इसमें भी सिन एडिशन होता है। यहाँ पे बर्च रिडक्शन, ये ब्रिल नहीं है, ये H लिखा है मैंने, बर्च रिडक्शन। ठीक है, इसमें सेम कंपाउंड लिया, यहाँ पे लिया हमने लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया की मैंने रिएक्शन आपको पहले भी बताई थी। क्या होता है लिक्विड अमोनिया में, जो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। आप ये पहली बार टर्म सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से, जब वो अमोनिया से रिएक्ट करता है तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसी कारण इसका जो सॉल्यूशन है वो हल्का सा स्काई ब्लू कलर या लाइट ब्लू कलर का होता है, उस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, तो ये बनता है ट्रांस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे बनता है रेडिकल एनायन। क्या बनता है, रेडिकल एनायन। ये वाली रिएक्शन अपन ने पहले वाले चार्ट में भी की थी और मैंने आपको कहा था कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा। तो ये लो जी, इसको भी कहते हैं बर्च रिडक्शन और इसमें भी बनता है रेडिकल एनायन। इसके बाद अपन बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन के ऊपर। डिहाइड्रोजनेशन में क्या किया हमने, सिंपल साइक्लोहेक्सेन लिया, इसमें रिएक्शन कराई है, चाहे आप सेलेनियम के साथ कराओ, आप सल्फर के साथ कराओ, आप PD के साथ कराओ, लेना सबके साथ में हीट है। क्या लेना है, नीट नहीं है, हीट। नीट नहीं लेनी चाहिए किसी को भी। ओके, हीट लो, हीट से बनाओ बेंजीन। भाई क्या बढ़िया माशाल्लाह प्रोडक्ट है, जो हर ऑर्गेनिक में हर दर्द की दवा क्या है, बेंजीन है मेरे दोस्तों। एरोमेटाइजेशन है, इसमें हमने लिया है हेक्सेन लिया, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिया था, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन को तोड़ के हेक्सेन ले लिया। Al2O3 क्या, Al2O3 की या फिर Cr2O3 की रिएक्शन करवा रहे हैं हम इस साइक्लो ओपन हेक्सेन एन हेक्सेन के साथ में हीट देके। तो इसके भी दर्द का समाधान बेंजीन पे ही आके क्या है, बेंजीन पे आके रुक रहा है। ओके, आइसोमराइजेशन के बारे में। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, हमने लिया एन ब्यूटेन की रिएक्शन करा दी AlCl3 के साथ में हीट की उपस्थिति में, यानी हीट की प्रेजेंस में, तो हमें मिल गया आइसोप्रोपाइल। क्या मिल गया, आइसोप्रोपाइल। रे राम, और कुछ नहीं, आइसोप्रोपाइल पे लाके छोड़ दिया। अब हमारे पास है टर्मिनल एल्काइन। सुन के इसको लगता है जैसे डायन, एल्काइन गलत बोल रहा हूं, मत बोलना किसी को। ठीक है, एल्काइन लिया हमने, क्या लिया है, ब्यूटाइन लिए। क्या लिए, ब्यूटाइन। 1 2 3 4 ब्यूटाइन की रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में NaNH2 के साथ में, हीट की प्रेजेंस है आपके साथ में, तो हमको मिलता है 2-ब्यूटाइन। क्या, 2-ब्यूटाडाइन। ओके, इसमें मिलती इंटरनल एल्कीन, इसको बोलते हैं पैराफीन।
पैराफिन वैक्स, कई बार नाम सुना हो, तो वो ये चीज होती है। ओके, अब आता है प्रिलिश्चिव रिएक्शन। प्रिलिश्चिव में क्या होता है? क्या होता है? पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। क्या होता है मेरे भाई? पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। नहीं याद हो तो अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी पा, बहुत ही बढ़िया मूवी थी, उससे याद रख देना। पी से प्रिलिश्चिव, पी से ठीक है, पापा मत कर देना इसका। अब यहाँ पे 2 ब्यूटीन लिए, 2 ब्यूटीन का भी है कौन सा एडिशन? एंटी एडिशन। कौन सा? एंटी एडिशन। और यहाँ पे एंटी एडिशन लिया, OH का एंटी एडिशन हुआ। कुछ नहीं, इसको काटो, यहाँ पे बनाओ वेज, यहाँ पे बनाओ डैश, बस OH लगा देना। अब आते हैं बेयर्स रिएजेंट से। क्या? बेयर्स रिएजेंट। एक है यहाँ पे बेयर विलीगर और बेयर रिएजेंट, दोनों में कंफ्यूज करते ही नहीं होना है। बेयर रिएजेंट में क्या होता है? डाइल्यूट KMnO4। क्या? डाइल्यूट KMnO4 की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ में? 2 ब्यूटीन में। तो क्या होता है? यहां से बीच से कटेगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। चाहे आप वेज लगाओ चाहे डैश लगाओ, पर लगेंगे दोनों सेम साइड। इसको बोलते हैं क्या? सिन एडिशन। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। अब आते हैं बेयर विलीगर के ऊपर। बेयर विलीगर की रिएक्शन कराते हैं हम ओनली पापा के साथ में, सॉरी पा के साथ में। क्या? पा के साथ। क्या है पा का फुल फॉर्म? मेरे साथ वापस बोलो दोस्तों, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। पा के साथ में हम कराते हैं तो हमको मिलता है टाटा। ये प्रोडक्ट, ये इसका इंटरमीडिएट है, इसको देख लेना, रट लेना, ठीक है। पूछ ली जाती है बेयर विलीगर, अच्छी रिएक्शन है, याद भी रख लोगे तो भगवान के नाम पे तुमको क्या ही फर्क पड़ेगा, इतनी सारी चीजें रट रहे हो तो तुम। इसके बाद है रिडक्शन विथ O3। O3 का क्या नाम है बताओ भाई दोस्तों, बोलो। ओजोन। इसकी क्या करते हैं? इसको यहाँ से ठैक, क्या कर दिया? ठैक। यहाँ पे O लगाया, यहाँ पे O लगाया। ये हमारे हैं प्रोडक्ट। क्या है प्रोडक्ट? इसमें क्या यूज होता है? ओजोन प्लस जिंक ले लो, ठीक है, या फिर ये महाशय तितली को ले लो। इसके बारे में रामायण लिखी है, बकवास लिखा है मैंने, ठीक है। बकवास नहीं है, तुमको पढ़ना है, मेरे को बकवास लग रहा है। अब आता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें भी क्या करना है? इसमें भी काटना ऐसे ही है, बट ऑक्सीडेटिव में एक क्या फायदा है कि हम लोग जो है ना एसीटोन का फर्दर जो है ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते हैं, बट एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा के उसको एसिड के ऊपर लाके छोड़ सकते हैं मेरे मित्रों। कहां पे लाके छोड़ सकते हैं? एसिड के ऊपर लाके छोड़ सकते हैं। तो एसिड के ऊपर लाके अगर अपन ने छोड़ दिया, ये मैं कहा चला गया, मैं कहा चल लिया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अपन ने लगभग 70 रिएक्शनें क्या है खत्म कर ली है, 70 रिएक्शनें खत्म कर दी है। मानो कि आपने आपकी ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट किया है मेरे दोस्तों। ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा 69 से 120 130 तक की और रिएक्शन बाकी रही है, कुछ नहीं 50 रिएक्शन है। इनको आप रट लो तो आपकी जिंदगी सफल है। इसके आगे आपको और कुछ याद करने की आवश्यकता कुछ पड़ेगी नहीं। बट आपको शर्त ये है कि आप ये PDF डाउनलोड करो, हमारे विद्यांजलि चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप हमसे कुछ पढ़ रहे हो तो हमें बदले में कुछ तो गुरु दक्षिणा, कुछ हमारी हेल्प भी करके जाओ। हमको आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा हमारा कंटेंट जो है हम आपके सामने प्रोवाइड करें मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि आप सब्सक्राइब करो, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। आप मेरी आवाज में सिग्निफिकेंट चेंज देख सकते हो। मेरे को इतना बोलने की ज्यादा आदत नहीं है, आवाज भारी होने लग गई। अभी मेरे को जाके गर्म पानी के गार्गल करने होंगे, चलो उसका तो कुछ नहीं है। बस आप है ना मन लगा के पढ़ाई करो। और एक रामबाण चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो नोट्स दे रहा हूँ ना, रट लो। मैं नोट्स दे रहा हूँ, रामबाण है, मैंने खुद ने अपने हाथों से टाइम लगा के नोट्स को बनाया है। मैं ड्राइंग फालतू में कर रहा हूँ, बट आपको है ना एकदम साफ सुथरे धुले हुए, जैसे अभी अभी मैंने निरमा से धोए हूँ, वैसे नोट्स आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इनका प्रिंट आउट निकालना है, चाहे अभी निकालो, चाहे मैं फ्राइडे को, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को, आज है ट्यूसडे, आज है मंगलवार, मैं शुक्रवार तक
मोस्ट प्रोबेबली एफ नहीं लिख रहा हूँ, एफ नहीं, सॉरी गलत लिख लिया। तो फ्राइडे तक मैं ना अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप दोनों वीडियो के भले साथ में पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवाएं, या फिर इसको प्रिंट कराएं और उसके पन्ने बाद में प्रिंट करें, दोनों आपकी इच्छा है जैसे करना है, पर करें जरूर, क्योंकि कर्म कर फल की चिंता मत कर। और प्रैक्टिस से ही आपको ये सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शनें रटी हुई होगी। आपको कोई थप्पड़ लगा के रात को 2:30 बजे नींद से उठा के बोले कि ए चल बता, मैंने कोल्बे श्मिट रिएक्शन पढ़ाई थी, वो क्या चीज है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, क्लेजन कंडेंसेशन क्या है, ये सेकंड नंबर रिएक्शन है मेरे दोस्तों। अगर आपको ऐसे रिएक्शन याद हो गई ना, समझ लो कि आपका जेई 110% निकल जाएगा। ओके, क्योंकि किसी ने, ये बेवकूफ आदमी ने तो नहीं कहा है, किसी समझदार ने कहा है कि करत करत अभ्यास के हो जन्मत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। क्या कि आपने एक जो है कुआं देखा होगा, कुएं के ऊपर जो है एक पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर के चारों तरफ रस्सी बांधी हुई होती है। वो पत्थर कितना मजबूत होता है, पर उस पत्थर के ऊपर बार बार रस्सी आने जाने से उस पत्थर के ऊपर भी उस रस्सी का निशान हो जाता है। तो हम तो फिर भी इंसान है, हम तो फिर भी इंसान है। हम 2 बार 3 बार किसी चीज को याद करेंगे तो अच्छे आराम से याद होगा। ऑर्गेनिक की चीजें आप रटो, याद करो, ये मस्त है। बाकी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विद्यान जेई को। मेरी बाकी प्लेलिस्ट जाके देखिए, मैंने इससे पहले वाले बहुत मेहनत की थी बनाने में, ठीक है, इसमें भी मैंने मेहनत की है। ओके गाइस, सी यू, होपफुली आप लोग का सबका सिलेक्शन हो। ओके, बाय बाय। मेरा नाम है हार्दिक माहेश्वरी, आप देख रहे हैं विद्यान जेई चैनल। ओके बाय, सी यू, जय हिंद।